हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा चल रही है। उसी को ध्यान में देखते हुए कल का पेपर यानी 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर में जो पेपर होने वाला है, इस बार पेपर का लेवल काफ़ी बढ़ा दिया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा कि अब एग्ज़ाम में कोई भी सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन हमें केवल अपनी तैयारी पर बल देना है। हम एग्ज़ाम में बैठकर कैसे अच्छा फील करें, वो केवल हमारी तैयारी पर निर्भर करता है दोस्तों। तो इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए अभी यूपी पीएससी आरओ एआरओ के पद आ गए हैं दोस्तों। उसमें प्री एग्ज़ाम में 140 नंबर में जीएस पूछी जाती है और हिंदी 60 नंबर में पूछी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक शुरुआत की है कि क्यों ना हम हिंदी में पूछे जाने वाले उन 6 टॉपिकों को करें, जिनमें से मैंने आज लिया है सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है विशेषण। तो आइए जानते हैं। आज मैंने पहली वीडियो में केवल इसका बेसिक लिया है, इससे आगे वीडियो जो आएंगी उसमें आप आगे पढ़ेंगे। तो आज जानते हैं केवल इसका बेसिक क्या होता है विशेषण। तो देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है दोस्तों। हिंदी में 4 प्रकार के विकारी शब्द पाए जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी अर्थात जिनके लिंग, वचन, काल और कारक में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि। ध्यान दें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब ये लाइन बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बच्चा विशेषण पढ़ लेता है लेकिन ये पता नहीं चल पाता विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। तो ये जानते हैं। जैसे सीता सुंदर है में सीता विशेष्य है और सुंदर विशेषण है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं, और जो विशेषता बताई गई है उसे विशेषण बोलते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते उसे प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यहाँ पहाड़ के लिए प्रयुक्त विशेषण शब्द ऊंचे ऊंचे की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। यानी इस वाक्य में अगर आप ध्यान से देखें, विशेषता हुई ऊंचे ऊंचे, और ऊंचे कितने ऊंचे, अर्थात बहुत ऊंचे। जब विशेषण की भी विशेषता कोई शब्द बताए उसे तो बोलेंगे प्रविशेषण। और पर्वतमाला ये दोस्तों हो जाएगा, ये यहाँ पर संज्ञा काम कर रहा है, इसलिए संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और बाद में भी। देखते हैं कैसे आते हैं। पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण, जैसे थोड़ा सा पानी डालो, 25 रुपये की पेन है, पहला स्थान मेरा है, 1 मीटर कपड़ा दो। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्य में थोड़ा सा, 25, पहला, 1 मीटर, ये सब विशेषण है। और बाद में अगर जैसे प्रयुक्त होंगे, जैसे यह रास्ता लंबा है, यहाँ पर लंबा विशेषण शब्द है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब संज्ञा के बाद विशेषण आए तो दोस्तों वहाँ कहेंगे कि बाद में विशेषण यूज हुआ है। और अगर पहले, जैसे मैंने बताया 1 मीटर कपड़ा दो, तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है, कपड़ा कितना मीटर का है, 1 मीटर का। यानी संज्ञा शब्द के पहले भी विशेषण आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक, संकेत और निजवाचक विशेषण। ये तीनों एक ही होते हैं, हम इनमें कन्फ्यूज रहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्रविशेषण क्या होता है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। कामता प्रसाद जी ने प्रविशेषण को ही अंतर विशेषण कहा है, और ये एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रविशेषण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो अंतर विशेषण होता है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद बहुत तेज दौड़ता है। मैंने बताया है कि जब तेज की भी विशेषता बताई जाए तो उसे प्रविशेषण कहेंगे, और अरविंद यहाँ पर दोस्तों विशेष्य का काम करेगा। तो यहाँ पर विशेष्य अरविंद हुआ, बहुत प्रविशेषण हुआ, और तेज इसकी विशेषता हुई। अब है बड़ा साहसी लड़का है, आप जान चुके हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यहाँ पर सिंदूरी प्रविशेषण हुआ और लाल विशेषण हुआ। आगे देखते हैं। कश्मीरी
सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें बता दिया मैंने। उपयुक्त वाक्यों में बहुत बड़ा, सिंदूरी आदि ये सभी परिविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जो क्रमशः विशेषण शब्दों तेज, साहसी और लाल की विशेषता बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, मैंने बताया था आपको वाक्य में केवल संज्ञा या सर्वनाम को देखना है, वो ही विशेष्य होगा। अब यहाँ पर सीता संज्ञा काम करे तो विशेष्य हुआ और सुंदर इसका विशेषण हुआ। यह गाय काली है, अर्थात यहाँ पर यह सर्वनाम हुआ, गाय संज्ञा हुई और काली इसका विशेषण हुआ। ठीक, आगे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, मुझे यहाँ पर सर्वनाम हुआ, मीठे यहाँ पर विशेषण हुआ और व्यंजन अच्छे लगते हैं यहाँ पर विशेष्य। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़े। विशेषण एवं विशेष्य में क्या संबंध होता है? विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, संज्ञा के साथ, क्रिया के साथ। पहले प्रयोग को विशेष्य विशेषण कहते हैं और दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। ये बात सीखनी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशेष्य विशेषण क्या होता है। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, इसे ही उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। अर्थात जब विशेषण संज्ञा से पहले आ जाए, जैसे घोड़ा यहाँ पर संज्ञा काम कर रहा है यानी विशेष्य है, और इसकी विशेषता पहले आ जाए, अर्थात काला घोड़ा घास खा रहा है, तो काला यहाँ पर विशेष्य विशेषण हो जाएगा और इसे उद्देश्य विशेषण भी दोस्तों कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधेय विशेषण की। विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह ब्राह्मण चपल है, घोड़ा काला है, मेरा घर सुंदर है, उसकी चाल तेज है, वह बालक चतुर है, हमारा देश महान है, मेरा लड़का आलसी है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। अर्थात जब संज्ञा सर्वनाम के बाद में विशेषण शब्द आए तो दोस्तों से बोलेंगे विधेय विशेषण, और जब संज्ञा अर्थात विशेष्य के पहले विशेषण आए उसे बोलेंगे उद्देश्य विशेषण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने केवल विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बेसिक को लिया है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, प्रत्येक को हम खोल खोल कर पढ़ेंगे। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो से आप अपना बेसिक मजबूत कीजिए, ताकि आने वाली परीक्षा आरओ एआरओ में आप हिंदी में विशेषण 10 नंबर का पूछा जाएगा, ताकि आप 10 में से 10 नंबर करके आएँ। तो दोस्तों इस वीडियो से आप यदि पसंद आया आपको उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।